पुलिस की इतनी साठगांठ है, ट्रैक्टर चोरी हो जाता उनको पता है कौन लेके गया है, तो गांव के बीच में उसको दौड़ा दौड़ा कर आपके बीच में काम करेंगे। जिसका नाम तिजारा है वो सितारा कैसे बने, तो सितारा बनाएंगे हम, ये वचन हमारा आपके बीच में है। बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा से टिकट मिलने के बाद ककराली घोषणा में वोट मांगने के लिए पहुंचे ककराली गांव में लोगों ने नाचते गाते हुए बाबा बालकनाथ का भव्य स्वागत किया। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया। मेरी भावना आपकी सेवा करने की है। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर भी ऐतिहासिक रूप से मेरे पर विश्वास करके, पार्टी पर विश्वास करके, मोदी जी पर विश्वास करके एक रिकॉर्ड तोड़ जीत अपने इस पूरे क्षेत्र से मुझे समर्पित की। ये पूरा पिछला 4.5 साल का कार्यकाल भी आपने सांसद के रूप में मुझे देखा। मैं गांव में कार्यक्रमों के माध्यम से गांव में आया भी, समय समय पर जो मुझसे जितना हो सका उससे अधिक मैंने गांव की सेवा करने का प्रयास किया है। जीवन में 2-4 बातें मेरे जीवन में है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, निजी कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो मुझे जीवन में प्राप्त हुआ है वो बड़े ही सौभाग्य से, और जिसको जो प्राप्त होता है वो बड़ी कृतज्ञ भावना से आभारी रहता है। और जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ 2 ही कारण हैं। एक तो ये आप सब लोग बैठे हैं, ये मेरी जन्मभूमि, और दूसरा मेरे गुरु महाराज, वो बाबा का आशीर्वाद। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ से चलकर वहां तक पहुंचा हूँ, क्योंकि संस्कार आपने दिए थे। कहीं ना कहीं उन्हीं के चलते गुरु महाराज का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। अब जीवन में मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य प्राप्त बचता है। वो उद्देश्य मेरा केवल स्पष्ट एक ही उद्देश्य मात्र है कि मुझे जो जीवन में इतना फल और आशीर्वाद मिला है ये किसके लिए मिला है। अगर गांव में कोई सरपंच बनाता है तो हम लोग किसके लिए बनाते हैं सरपंच? गांव के विकास के लिए बनाते हैं, गांव की समस्याओं को समाधान के लिए बनाते हैं, और गांव को वो आगे लेकर जाए इस भावना से हम लोग उसको सरपंच बनाते हैं। उसी भाव से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुझे ये पद मिला, उस पद का केवल एक ही उद्देश्य होता है, सेवा सेवा सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं। सेवा से ही मैं अपने गुरुजनों का और आपका मान सम्मान आगे बढ़ा सकता हूं। अच्छा करके ही मैं आपका मान सम्मान आगे बढ़ा सकता हूं। इसलिए इस जीवन में मेरा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य सिर्फ इसी बात का है कि जो मुझे ये फल और आशीर्वाद, मुझे जो पद मिला है, इस पद का सार्थक उपयोग करते हुए अपना जीवन का सर्वोच्च देते, क्योंकि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता संसार में, और इससे बड़ा काम मेरे लिए कुछ आगे हो भी नहीं सकता। इसमें सर्वोच्च देते हुए आप सबके गुरु महाराज के नाम सम्मान को आगे बढ़ाऊं, और उसी उद्देश्य पर को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जो लोग विद्वान हैं सब समझते हैं, वर्तमान परिस्थिति समझते हैं, देश की परिस्थिति समझते हैं, सब चीजों को सब समझते हैं। कांग्रेस को तो भली भांति समझते होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक सर्वाधिक उसने देश पर राज किया है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। 75 वर्ष, उसमें से 2 और जोड़ दो, 77 वर्ष। 77 वर्ष कांग्रेस को देश पर राज कर, 77 वर्ष देश की आजादी को हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 50 से 55 साल कांग्रेस ने राज किया। 50-55 वर्ष, 1-2 पीढ़ी की आयु मान लो लगभग। क्या किया देश के अंदर, क्या किया? आज दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, आपके पड़ोसी राज्य कहां से कहां पहुंच चुके हैं। इधर हरियाणा की तरफ देख लो, उधर गुजरात की तरफ देख लो, इधर मध्य प्रदेश की तरफ देख लो, इधर उत्तर प्रदेश की तरफ देख लो।
देखो तो सही, वो राज्य कहाँ है, वो राजस्थान कहाँ है? ये तो 2 बार 3 बार जो बीजेपी की सरकार आई, मैं भी वो समय जानता हूं जब कैपेसिटर लगा के मोटर चलाते थे और सीजन के समय पर 10-10 बार कैपेसिटर लगा के मोटर चलाने से मोटर जल जाती थी। जलती थी कि नहीं जलती थी? ये तो वसुंधरा जी का भला हो, जिन्होंने घर घर सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर लगाकर कम से कम घर की बिजली तो समय पर आती थी, लेकिन कांग्रेस में वो भी नहीं आ रही है। हर समय चुनाव के समय पर आपको झूठ की रेवड़ियां बांटना, गरीबी हटाओ का नारा दिया, अनेकों नारे दिए, लेकिन आखिरकार में हुआ क्या? ये राशन वितरण की योजना तो बहुत पहले से चलती आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना तो बहुत पहले से चलती आई है, पेंशन योजना जो बुजुर्गों को, हमारी माताओं को जो मिलती है वो तो बहुत पहले से चलती आई है। यहाँ वो बैठे होंगे बुजुर्ग कोई 80-90 साल के, आज से 2014 से पहले जब उनकी 250, 300, 400 जो भी पेंशन आती थी, क्या वो पेंशन का पैसा पूरा उनको मिलता था? क्या पूछ लो, बताओ, कोई खड़ा होकर मिलता था क्या? आज कोई एक पैसा भी आपका चुरा सकता है और बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। राशन डीलर अगर आपका 20 किलो अनाज आता है और आपको 10 किलो वो तोलता है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि तू मेरा 10 किलो अनाज क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पता है बोलेगा तो अगली बार में नाम ही कट जाएगा। तो ये परिवर्तन है, समय लगता है देश को पटरी पर लाने के लिए, समय लगता है क्योंकि देश से ही कमाना है और देश में ही लगाना है। देश की रक्षा सुरक्षा भी करनी है, पूरे विश्व भर के साथ में देश को, विश्व भर के सामने देश को उनके सम्मुख खड़ा भी करना है। समस्याओं से जूझना, एक परिवार जब विपरीत परिस्थितियों से गिरता है तो परिवार के सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाकर परिवार आगे बढ़ता है। उसी भावना से आज देश के सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर काम करेंगे और इतना अच्छा अवसर है कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन व्यक्तियों को आज दुनिया के अंदर एकमात्र नेता है, जहां जैसे चाइना की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, वहां तो लोकतंत्र नहीं है, वहां तो उनका मनमर्जी का राज है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के बाद में प्रधानमंत्री आने वाले समय पर तीसरी बार बनने को जा रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि गांव का सरपंच, क्योंकि बहुत ही गांव का सरपंची का चुनाव बहुत ही सबसे बड़ा चुनाव होता है, बड़ा मानता हूं मैं उसको। एक एक व्यक्ति के साथ में जुड़ना होता है, एक एक व्यक्ति को अपने पक्ष में, उसकी भावनाओं को, उसको मन को अपने पक्ष में करना होता है। उससे बड़ा चुनाव कोई नहीं होता। और जो व्यक्ति 2 बार लगातार सरपंच चुना जाता है, मैं मानता हूं कि वास्तव में वो व्यक्ति सेवा करता है। और इतनी बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अब 2 बार देश के प्रधानमंत्री आपने बनाया, आने वाले समय पर फिर बनाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि इतना अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जिसकी सोच और जिसके लगन और जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश के लोगों तक हर वो सुख सुविधा पहुंचाए और देश को आगे बढ़ाएं, देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। आपको नेतृत्व अच्छा मिला है, अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके साथ मिलकर चलें। क्या बुरा है, आज राजनीतिक जीवन में पद पर बैठे हुए उनको 25 वर्ष हो चुके हैं। कोई बुराई को ढूंढ के दिखाओ, कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप को लगाकर दिखाओ। तो ऐसा व्यक्ति मिला है तो हम सबको उसके साथ मिलकर, जो आज हमें समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो समस्याएं ना झेलनी पड़े, इसलिए इस समय को हम मेहनत कर अपने देश को ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर आगे बढ़ाएं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने मैंने जैसे कहा कि आसपास के राज्यों को देखो आप और राजस्थान को देखो, हर बार कांग्रेस इसी प्रकार से झूठे लालच देती है। ये माला रखी हमारे पास में, आप किसान हैं, मैं भी किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2018 के चुनाव में इन्हीं के नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। हम तो उस किसान का सम्मान करना चाहते हैं कि वो सौभाग्यशाली है, कम से कम आपका तो कर्जा माफ हुआ। कोई है क्या किसान यहाँ पर उसको माला पहनानी है? ठन्नी भी ना हुई साहब, है कोई? मतलब इतना बड़ा झूठ, झूठ की भी हद होती है। दिन को रात बता दिया, रात को दिन बता दिया और फिर चले हैं दुकान खोलकर, झूठ की दुकान खोलकर आपके बीच में, और फिर ये कहने लगे 4.5 साल तक तो आपका खून पी गए ये लोग, आपका पैसा लूट लिया इन लोगों ने। क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान में इन पिछले 4.5 सालों में।
ऐसी पवित्र भूमि पर इस प्रकार से अत्याचार, दुराचार, इस प्रकार से महिलाओं के पर अत्याचार, इस प्रकार से भ्रष्टाचार कभी किसी ने नहीं देखा। और इतने बेशरम लोग हैं कि चुनाव आते फिर तंबू लगाकर बैठ गए कि तुमको मोबाइल दे देंगे, तुमको राशन दे देंगे, तुमको तेल दे देंगे, तुमको ये दे देंगे। मतलब मूर्ख समझा क्या हमारे गांव के लोगों को? अरे आप पर विश्वास करते करते इतना समय लोगों ने दिया आपको, लेकिन फिर भी आप आज तक ये स्थिति है राजस्थान की, ये विकास की बात करते हैं। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों के ऊपर कि गांव में किसान के घर का या किसी का भी ट्रांसफार्मर जल जाए तो 3 महीने तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, जिसके पैसे पूरे किसान देकर उसका कनेक्शन लेता है। मिलता है तो बताओ भाई, कौन से विकास की बात करते हैं गहलोत जी? एक छोटी सी जिसकी कीमत किसान देता है, कनेक्शन लेता तो ट्रांसफार्मर की पूरी पैसा भरते हो नहीं भरते हो आप लोग? बिल के अंदर उसका मेंटेनेंस का चार्ज भी जुड़कर आता है। एक छोटा सा उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत है मेरे पास में। 3-3 महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, सिफारिश लगानी पड़ती, कभी विधायक के पास जाओ, कभी सांसद के पास जाओ, अधिकारियों को उसके सामने गिड़गिड़ाओ। अरे अधिकारी तुम्हारे नौकर हैं, जनता को उन्होंने गुलाम बना के रखा अधिकारियों ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में सेवा करने आया हूं। ये एसडीएम कार्यालय जो यहाँ पर दलाली के अड्डे बने हुए हैं, आपको मैं बदल के दिखाऊंगा कि फटाफट आपका काम होगा। गांव में जो विकास कार्य होता है, इंटरलॉक टाइल का कार्य हो, तो सीसी रोड का कार्य हो, कोई 4 दीवारी का कार्य हो। 4 दीवारी आपने नहीं बनाई क्या? आपके घर में परदादा बना के गए थे, आज तक उसमें एक दरार तक नहीं आई है। लेकिन सरकारी विकास कार्य होता है तो 4 साल देखते देखते ही वो नीचे गिर जाती है। किसका पैसा? वो आपका पैसा है। कौन देखेगा उस पैसे को सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? हम देखेंगे। और मैं तो स्पष्ट करना देना चाहता हूं, चाहे कोई कैसा भी सोचे, आप मुझे विधायक बनाओगे, आपकी सेवा में रहूंगा। ईमानदारी के साथ में अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो गांव के बीच में उसको दौड़ा दौड़ा कर आपके बीच में काम करेंगे। अड्डा खोल रखा पुलिस वालों ने इन चोरों के लिए। ये जितने दलाल घूमते हैं इनके साथ में पुलिस की इतनी साठ-गांठ है, ट्रैक्टर चोरी हो जाता उनको पता है कौन लेके गया है। होते कि नहीं होते गांव में ट्रैक्टर चोरी? सबका सब पता है। मोटरसाइकिल कौन ले गया है, ट्रैक्टर कौन ले गया है, सब पता है उनको। 4-5 दिन चक्कर कटाएंगे, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, फोन ट्रैकिंग पे लगाया है, सीसीटीवी देख रहे हैं। सिर्फ नाटक है, कुछ नहीं है। और धीरे उससे पहले तो वो किसान पूछ जाता है कि जिसने उसका ट्रैक्टर चुराया है, क्योंकि वो ऐसे लोग भेजते हैं। मैंने देखा था, उधर से गया हुआ मैंने, उधर से वो धीरे धीरे उस ट्रैक्टर तक पहुंचा देते हैं उस किसान को। जब वो वहां पहुंच जाता है, वो पहचान लेता है कि मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, तो वो किसान अपने ट्रैक्टर की कीमत देकर अपना ट्रैक्टर छुड़ा के लाता। लाते भी नहीं लाते? क्यों? क्योंकि पुलिस की मिली भगत उनके साथ में है। आप 2 लाख में अपना ट्रैक्टर छुड़ाते हो, जिसमें से 1 लाख पुलिस वाले वापस उनसे लेते हैं, 1 लाख वो लेके चले जाते हैं। ऐसा धंधे की दुकान इन लोगों ने जब खोली है, ये दुकान बंद होगी, पुलिस आपकी सेवा में रहेगी। कोई भी होलदार किसी भी व्यक्ति से 10 रुपए भी मांगता दिख जाए तो मुझे बता देना। इसलिए बंधुओं, बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। मुझे तो सौभाग्य मिला आपकी सेवा का। आने वाला समय बहुत अच्छा और उज्जवल समय है। भावनाओं में मत जाओ, भावनाओं में मत जाओ। ये समय आने वाला तिजारा का है, आने वाला समय अपने राजस्थान का है। इसलिए अपना हित देखते हुए, अपने आने वाली पीढ़ी का हित देखते हुए, हमारे रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जो परेशानी है, चक्कर काटते पटवारी के, चक्कर काटते एसडीएम कार्यालय के, तहसीलदार के, थानेदार के, कोई चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्याय होगा केवल और न्याय। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ में आपका काम होगा और अधिकारी तत्परता से रहकर आपका काम करेंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए भावनाओं का चुनाव नहीं है, ये भविष्य का चुनाव है। आपका भविष्य जुड़ा है इस चुनाव से। इस चुनाव के साथ जुड़कर एकजुटता के साथ में मतदान करें। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया है, पार्टी ने जो निर्णय किया, वो पार्टी कोई किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये जितने कार्यकर्ता बैठे हैं सब मिलकर पार्टी चलाते हैं हमारी।
कोई सोनिया गांधी राहुल गांधी का परिवार नहीं है जो अपने कमरे में बैठकर डायरी लिखकर जो कर देता है। ये सबकी पार्टी है, सबके निर्णय से चलती है। जो निर्णय लिया जाता है वो पार्टी के हित में, वो प्रदेश और गांव के हित में लिया जाता है, विचार विमर्श करके लिया जाता है। इसलिए भावनाओं का चुनाव न समझे इसको, व्यक्तिगत चुनाव न समझे इसको, जातिगत चुनाव न समझे इसको, भविष्य का चुनाव समझे और भविष्य को आगे लेकर अपने गांव का विकास और अपने इस विधानसभा का विकास कैसे हो उसकी चिंता आप करें। गारंटी हम देते हैं आपको, वचन हम देते हैं कि आपके हर सपने को हम पूरा करेंगे, आपकी हर आशा और विश्वास को हम पूरा करेंगे और आपके बीच में रहकर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके बीच में आएंगे और आपको इस सुखद अनुभव का अनुभूति हम कराएंगे। ये पुरानी जो परिपाटी राजनीति की है वो बदलने वाली है, अब नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। ये झंझटबाजी जो आपके रोजमर्रा जीवन में रहती है वो सब बदलने वाली है। इसलिए चुनाव को व्यक्तिगत न लेके अपने गांव, अपने समाज और अपने इस विधानसभा और अपने प्रदेश के हित में मानकर इस चुनाव को आप सबको आगे बढ़ाना है, आप सबको मिलकर लड़ना है, आप सबको मिलकर जीतना है, ताकि आने वाले समय पर अपने इस तिजारा, जिसका नाम तिजारा है, वो सितारा कैसे बने, सितारा कैसे बनेगा उसके बारे में सोचना हमें, वो सितारा बनाएंगे हम। ये वचन हमारा आपके बीच में है। मेरा कोई कभी कहते कुछ, कभी कहते कुछ कहने के लिए नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लेकिन ये समय बताएगा। आप सब युवा साथी खड़े हैं, राजस्थान में 24 सांसद हैं भाजपा के। फेसबुक चलती है ना, आपकी चलती है ना, फेसबुक चला के देख लो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं दावा करता हूँ टॉप 10 सांसदों में मिलूंगा जो सबसे ज्यादा अपनी लोकसभा में सवाल करता है। उसमें देख लो पिछले 4.5 साल के सब आपको मिलेंगे, कहाँ मैं कब था, कहाँ कार्य किया। देखो उसमें प्रमाणित करो ना। कोई कहते कहाँ, कोई कहते कहाँ, अरे हम यहाँ रहेंगे, तुम मैदान छोड़ जाओगे, ये हम तुम्हारे बीच में कहना चाहते हैं। तो बात क्या होगी? तो इसलिए बंधुओं कहना चाहता हूँ, इस चुनाव को आप सबको मिलकर लड़ना है। हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं, पूरी भावना से, पूरे दिल से आपकी सेवा करेंगे और आप सबकी सेवा में ही, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं हो सकती। इसी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है और यही भगवान श्री कृष्ण ने पूरे समाज को कहा, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। इस भाव से इस चुनाव को अपना मानकर आप सब लोग मतदान भी सर्वाधिक करें और मतदान सर्वाधिक भी करवाएं। सबसे मिलकर जुलकर इस चुनाव को आगे बढ़ाएं। ये सब देख रहे हमारे कार्यकर्ता, सब लोग साथ मिलकर हम सब आपके बीच में पहुंचे हैं। और पुनः यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल, ये साइकिल, ये चोरी होती है, 1.5 महीने के बाद में कहीं खुले मैदान में छोड़ के आ जाना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारी साइकिल चलाने के लिए। खुले मैदान में भैंस बांध देना, कोई उठा के ले जाए तो हमको बता देना। जितनी भी आप देखते हो कि आए दिन की गो तस्करी की घटनाएं, एक भी सुनने को नहीं मिलेगी आपको। इसलिए अपने राष्ट्र, अपने सनातन और अपने इस गांव के विकास के लिए आप सब लोग साथ आए और आप सबके बीच में रहते हुए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे, दोबारा भी आपके बीच में आएंगे, इसी चुनाव के दौरान आएंगे। हो सकता है पार्टी मुझे बाहर भी कार्यक्रमों के लिए भेजे। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कार्यकर्ता भी बैठे हैं, चुनाव लंबा है काफी, पर समय भी कम है। हो सकता है मुझे पार्टी भी आगे किसी दूसरी विधानसभाओं में भी मुझे भेजे, तो आपका ही इसमें मान सम्मान है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, जब से आपने मुझे यहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया है, आज तिजारा नेशनल मीडिया पे नंबर 1 दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? आज हर आदमी, कहीं चले जाओ, हर आदमी तिजारा को जान चुका कि तिजारा क्या है। जैन दिगंबर महाराज के जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। अनेकों और भी हमारे यहाँ पर बहुत तीर्थ स्थल है, बहुत अच्छे स्थान जाना जाता है, लेकिन राजनीति का केंद्र तिजारा आज यहाँ पर बना है। आज राजस्थान विधानसभा का केंद्र तिजारा बना है।
वो सब आपका श्रेय है, आपका मान सम्मान है। इस मान सम्मान को हमें बढ़ाकर रखना है, इस मान सम्मान को आगे ले जाके रखना है। ये मेरा, क्योंकि बाबा जी तो मैं आपका हूँ, आपने मुझे घर छुड़वाया है, आपने भेजा बाबा जी बनाने, मेरे सब आप लोग हो। अब आप सब लोग चुनाव लड़ेंगे, आप सब लोग चुनाव के लिए मत मांगेंगे, आप सब लोग सबका समर्थन देंगे। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि कोई भी एक भाई पीछे रह गया तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आगे बढ़ चुके। सबके सब आगे बढ़ेंगे तभी हम कह पाएंगे कि हम सब लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए कहीं बाहर भी जाना पड़े तो आप सब लोग इस चुनाव को संभालते हुए अपने आने वाली जो 25 तारीख को मतदान होगा, सर्वाधिक मतदान करें। जो जैन साहब ने बात कही है ना कि उधर 900 में से 890 वोट पड़ते हैं, यहाँ पर ऐसा हो कि यहाँ पर 900 में से 902 वोट पड़े, 910 वोट पड़े। दूसरे भी सोचे वोट तो 900 से पड़ ज्यादा करके थे, ज्यादा कैसे पड़ गए, इसका इसी की रिसर्च हो, ये बढ़े कैसे ज्यादा, ऐसा इतिहास आपको रचना है। आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए भारत माता की जय।